नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस का मकसद यही है कि घर में जो कमाने वाला व्यक्ति है, जो ब्रेड विनर है, यदि उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें किसी तरह की फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ना आए, उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। और इस मकसद को पूरा करने के लिए टर्म इंश्योरेंस प्लान एक बेहतरीन विकल्प है। टर्म इंश्योरेंस यानी कि प्योर इंश्योरेंस, और ये टर्म इंश्योरेंस काफी छोटे प्रीमियम के साथ बड़ा सम एश्योर्ड आपको दे सकता है। यानी कि यदि बड़े कवर के साथ पॉलिसी लेनी हो तो थोड़ा सा प्रीमियम पे करके भी इस तरह की पॉलिसी मिल जाती है, जबकि एंडोमेंट प्लान, यूलिप्स वगैरह में काफी बड़ा प्रीमियम पे करना पड़ता है। और फिर ये होता है कि जो लिमिटेड प्रीमियम पे करते हैं वहां पर बहुत बड़ा सम एश्योर्ड बाय करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। पिछले कुछ समय में टर्म इंश्योरेंस के प्रति लोगों में काफी अवेयरनेस बढ़ी है और अब लोग इसकी इंपॉर्टेंस को काफी समझ रहे हैं। और इसी वजह से इंश्योरेंस कंपनीज भी अपने जो टर्म इंश्योरेंस प्लान है उसमें नए नए फीचर्स ऐड करते जाते हैं। बहुत सारे राइडर्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स होते हैं। अब एक तरह से तो ये कहा जाए तो ये अच्छा है कि आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, आपके पास एडिशनल फीचर्स मिल रहे हैं। लेकिन जब बहुत सारी चॉइसेस होती हैं तो कई बार ये डिफिकल्ट हो जाता है कि प्लान कौन सा चुने, किस तरह का प्लान होना चाहिए, किस कंपनी का लें। तो इन्हीं परेशानियों को समझते हुए IRDA ने, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को ये निर्देश दिए हैं कि 1 जनवरी से वो एक सरल जीवन बीमा पॉलिसी लॉन्च करेंगे। इस पॉलिसी के फीचर जो होंगे वो अक्रॉस द इंश्योरेंस कंपनी सेम होंगे और इसका जो नाम होगा वो भी सरल जीवन बीमा होगा। यानी कि जैसे कि LIC इस पॉलिसी को लॉन्च करती है तो इस प्लान का नाम LIC सरल जीवन बीमा होगा, और यदि ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का ये प्लान होगा तो उसका नाम ICICI प्रूडेंशियल सरल जीवन बीमा होगा। तो यानी कि प्लान का नाम सेम रहेगा तो ग्राहकों को इसको समझने में आसानी होगी। 18 ईयर्स से 65 ईयर्स की एज के बीच का कोई भी व्यक्ति, यानी 18 ईयर्स मिनिमम और मैक्सिमम 65 ईयर्स की एज वाला कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को बाय कर सकता है। पॉलिसी का जो टर्म है मिनिमम 5 ईयर्स है और मैक्सिमम 40 ईयर्स होगा। और इसमें जो मैक्सिमम एज है किसी भी पर्सन की वो 70 ईयर्स की एज तक हो सकती है। यानी कि ये पॉलिसी किसी व्यक्ति को मैक्सिमम 70 ईयर्स की एज तक कवर प्रोवाइड कर सकती है। तो यानी कि जैसे मैंने बोला कि 5 ईयर्स से 40 ईयर्स मैक्सिमम टर्म है। यदि कोई उदाहरण के तौर पर 20 ईयर्स ओल्ड पर्सन इस पॉलिसी को बाय करता है तो उसको 60 ईयर्स तक की एज तक एक कवर मिल सकता है। लेकिन यदि कोई 65 ईयर्स का पर्सन इस पॉलिसी में एंटर होता है 65 ईयर्स की एज में, तो उसको मैक्सिमम 5 ईयर्स का एक कवर मिलेगा। 70 ईयर्स तक की एज होगी लेकिन 5 ईयर का टर्म मिल पाएगा। और मिनिमम जैसा कि 18 ईयर्स का कोई व्यक्ति इस पॉलिसी को बाय कर सकता है तो 40 ईयर्स का टर्म अगर हम देखें तो यानी कि 58 ईयर्स की एज में पॉलिसी ये समाप्त हो जाएगी। इसकी मैक्सिमम जो टर्म होगा वो 40 ईयर्स होगा और 58 ईयर्स की ही उस व्यक्ति की एज कवर हो पाएगी यदि वो 18 ईयर्स की एज में इसको बाय कर सकते। अभी जो एग्जिस्टिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान्स हैं, कई बार इंश्योरेंस कंपनी इसमें प्रपोजर का व्यवसाय देखती है कि क्या ऑक्यूपेशन है। जैसे कि जो लोग आर्म फोर्सेस में जॉब करते हैं, कई बार कुछ इंश्योरेंस कंपनीज उनको टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं देती हैं। और इसी तरह से कोई दूसरे व्यवसाय के लिए भी ऐसा हो सकता है कि टर्म इंश्योरेंस प्लान ना मिले। लेकिन इस सरल जीवन बीमा पॉलिसी में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। यदि आपके आसपास किसी का पकोड़े का व्यवसाय भी हो तो उसको भी आप उत्साहित करें इस पॉलिसी को लेने के लिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया टर्म इंश्योरेंस प्लान का बहुत बड़ा महत्व है। यदि कभी किसी की डेथ हो जाती है जो अर्निंग मेंबर है तो फैमिली में बहुत दिक्कत आती है, बहुत फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आती हैं। और ऐसे में जिनके छोटे छोटे व्यवसाय हैं, यदि उन व्यक्तियों को, ऐसे लोगों को भी कहा जाए इस तरह की पॉलिसी लेने के लिए,
तो शायद उनके लिए ये कभी फायदेमंद साबित हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि इसमें अप्लाई कोई भी कर सकता है, जो मैंने बताया 18 ईयर से 65 ईयर्स की एज के बीच का कोई भी व्यक्ति, कोई भी जेंडर या कोई भी ऑक्यूपेशन। लेकिन पॉलिसी जो इशू होगी उसमें बाकी जो हेल्थ स्टेटस है प्रपोजर का या फिर इनकम रिलेटेड जो भी कंडीशंस हैं, वो सब अंडर राइटिंग पर निर्भर करेगा कि कितने तक का सम एश्योर्ड मिल सकता है, क्योंकि ये भी कंडीशन होती है कि मॉरल हैजार्ड को अवॉइड करने के लिए जो अंडर राइटिंग्स होती हैं उसके बेस पर डिसाइड होता है कि मैक्सिमम कितना कवर मिल सकता है। लेकिन यहां पर मिनिमम 5 लाख और मैक्सिमम 25 लाख का ही सम एश्योर्ड मिल सकता है। तो इस प्लान के अंदर जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो 5 लाख से स्टार्ट होता है। और वैसे भी अगर टर्म इंश्योरेंस की बात करें, क्योंकि यदि कोई 50,000 1 लाख की पॉलिसी लेता है और गॉड फॉरबिड उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है और फैमिली मेंबर्स को 50,000 1 लाख रुपए मिले, तो उससे कोई फाइनेंशियल बहुत बड़ी हेल्प नहीं होती है। तो जब भी टर्म इंश्योरेंस की बात निकलती है तो ये बात तय है कि जो सम एश्योर्ड है वो बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 लाख है जो वो भी मिनिमम है। मैं तो यही कहूंगा कि आप 25 लाख का जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड इस प्लान में है, कोशिश होनी चाहिए कि पूरे 25 लाख के लिए अप्लाई किया जाना चाहिए। 5 लाख से 25 लाख के बीच आप कोई भी सम एश्योर्ड चूज कर सकते हैं, लेकिन 50,000 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो यानी 5 लाख, 5 लाख 50,000, 6 लाख, 6 लाख 50,000, इस तरह से आप सम एश्योर्ड अपना सिलेक्ट करें। इस पॉलिसी में आप मंथली, हाफ ईयरली, एनुअल किसी भी मोड में अपना प्रीमियम भर सकते हैं। ये चॉइस आपके पास अवेलेबल है। और जो प्रीमियम है आपके पास सिंगल प्रीमियम ऑप्शन भी है, यानी कि एक बार प्रीमियम भरिए और भूल जाइए। दूसरा यहां पर आपके पास में रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन है, यानी कि यदि आपने 40 इयर्स का टर्म लिया है, आप 40 इयर्स तक प्रीमियम भरते रहिए। और एक ऑप्शन यहां पर आपके पास लिमिटेड प्रीमियम का भी है, यानी कि आप 5 ईयर या 10 ईयर का लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन ले सकते हैं। पॉलिसी का टर्म आपका 20 ईयर, 40 ईयर जो भी आपने लिया है वो रह सकता है, लेकिन प्रीमियम आपको सिर्फ 5 साल या 10 साल ही भरना है। यानी कि 10 साल प्रीमियम भरिए और फिर अगले आने वाले सालों में आपको प्रीमियम नहीं भरना है, लेकिन पॉलिसी आपकी एक्टिव रहेगी। लेकिन एक बात ध्यान रहे, यदि आप मान लीजिए 25 लाख के सम एश्योर्ड के लिए 40 इयर्स का टर्म सेलेक्ट करते हैं और 40 इयर्स तक प्रीमियम भरते हैं, और उसके मुकाबले आप ये सोचते हैं कि 40 ईयर का टर्म रहेगा पॉलिसी का, पर प्रीमियम सिर्फ आप 10 साल ही भरेंगे, तो इस स्थिति में आपका जो प्रीमियम होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि आप 40 साल का पॉलिसी टर्म ले रहे हैं, ये प्रीमियम आप सिर्फ 10 साल ही भरना चाह रहे हैं, तो आपका जो प्रीमियम है वो ज्यादा होगा। जो मंथली या हाफ ईयरली, एनुअल जो किस्त है वो ज्यादा होगी। लेकिन यदि आप रेगुलरली इसको 40 साल तक, 20 साल तक, जितना भी पॉलिसी का टर्म है वो उतने साल भरना चाहते हैं, तो वो थोड़ा कम होगा। सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में जो लाइफ कवर है वो मैक्सिमम 125% है, यानी कि यदि आप एक मुश्त 5 लाख का प्रीमियम पे करते हैं तो आपको 6,25,000 का लाइफ कवर मिलेगा। इस पॉलिसी में 45 डेज का वेटिंग पीरियड होगा, यानी कि फर्स्ट 45 डेज में एक्सीडेंटल डेथ्स को छोड़कर किसी भी और दूसरी वजह से यदि डेथ होती है तो वो कवर नहीं होगी, उसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो लाइफ कवर तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो प्रीमियम पे किया हुआ है टैक्सेस को छोड़कर जो नेट प्रीमियम है वो 100% बेनिफिशियरी को वापस कर दिया जाएगा। और 45 डेज पूरे हो जाने के बाद सिर्फ सुसाइड को छोड़कर बाकी किसी भी वजह से यदि डेथ होती है तो जो लाइफ कवर होगा पॉलिसी में, जो डेथ बेनिफिट होगा वो बेनिफिशियरी को मिलेगा। इस पॉलिसी में कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है। जो भी टर्म के लिए पॉलिसी ली हुई है उस पॉलिसी के दौरान यदि जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को वो जो डेथ बेनिफिट है वो राशि मिल जाएगी, नॉमिनी को या जो भी बेनिफिशरीज हैं उनको ये राशि मिलेगी। लेकिन यदि जो
इंश्योर्ड पर्सन है वो सरवाइव करते हैं थ्रू आउट द टर्म ऑफ द पॉलिसी, तो उसके बाद कोई मैच्योरिटी बेनिफिट यहां पर नहीं मिलेगा। इस पॉलिसी में कोई लोन नहीं मिलेगा। ये एक प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान यानी कि प्योर इंश्योरेंस प्लान है और इसमें दो ही राइडर अवेलेबल हैं, एक एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर और दूसरा है परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। इस प्लान को समझना बहुत ही आसान है। इसके जो कंडीशंस हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हैं, वो अक्रॉस द इंश्योरेंस कंपनी सेम है। यहां पर आपको प्लान को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आपको जिस कंपनी से बाय करना हो, आपको सिर्फ ये देखना है कि इसका प्रीमियम कितना है, क्योंकि एक इंश्योरर से दूसरे इंश्योरर तक इसका प्रीमियम अलग अलग हो सकता है। साथ ही ये भी देख लीजिए कि जिस इंश्योरेंस कंपनी से आप बाय कर रहे हैं उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसा है और उसके साथ साथ उनकी पोस्ट सेल्स सर्विस कैसी है। तो इन बातों को आप कंपेयर कीजिए, लेकिन इस प्लान को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का ये सरल जीवन बीमा प्लान एक जैसा ही होगा। एक बात मैं आपको और ध्यान दिला दूं कि ये सरल जीवन बीमा पॉलिसी है जो कि अब लॉन्च हो रही है। एलआईसी का एक जीवन सरल प्लान है, तो आप कंफ्यूज ना हो दोनों प्लान के बीच में। सरल जीवन प्लान जो है ये एक स्टैंडर्ड टर्म इंश्योरेंस प्लान है और जो जीवन सरल प्लान है वो एक पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी है, वो इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का कॉम्बिनेशन है। तो उसका और इसका आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। यहां पर मैं सिर्फ आपको सरल जीवन बीमा के फीचर्स बता रहा हूं और उस प्लान के बारे में बात कर रहा हूं। भारतीय एक्सा के पास एक सरल जीवन बीमा योजना के नाम से एग्जिस्टिंग प्लान है जो काफी समय से चल रहा है, लेकिन अब जो ये IRDA के डायरेक्टिव्स में नया प्लान लॉन्च हो रहा है, स्टैंडर्ड टर्म इंश्योरेंस प्लान, इसका उस सरल जीवन बीमा योजना से कोई संबंध नहीं है। तो आप ध्यान रहे, LIC का जीवन सरल पॉलिसी या फिर भारतीय एक्सा की सरल जीवन बीमा योजना, ये अलग पॉलिसीज हैं। यहाँ पर मैंने जो बात की है ये मैंने जो एक नया स्टैंडर्ड टर्म इंश्योरेंस प्लान IRDA ने कहा है सभी इंश्योरेंस कंपनीज को लॉन्च करने के लिए, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। और कंपनीज ने ये प्लान ऑलरेडी लॉन्च करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप भी देखिए, आपको जो भी प्लान इसमें सुटेबल लगे। यदि आप लार्ज सम एश्योर्ड के साथ प्लान लेना चाहते हैं तो ऑलरेडी बहुत सारे एग्जिस्टिंग प्लान हैं, लेकिन जिन लोगों के पास एक भी टर्म इंश्योरेंस प्लान नहीं है और आपको लगता है कि उसकी आपको आवश्यकता है, वैसे सच पूछिए तो आवश्यकता तो अधिकतर लोगों को इसकी होती है, तो आप ऐसे में कम से कम इस सरल जीवन बीमा पॉलिसी से शुरुआत कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें, ताकि जितना भी हो सके लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपने सवाल, अपने सुझाव पोस्ट करना ना भूलें। और आपने हमारा YouTube चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।